मैं अमित यूनिक क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। ये जो है आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, जैसे कि देख सकते 2017-2015 में ऐसा ही प्रश्न को पूछा गया है। ये जो है वो क्लास 10th का जो चैप्टर है, ये मैथ का आपका 13 नंबर है, जिसमें हम लोग देखेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला के हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग इसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को करेंगे, जो पार्ट बाई पार्ट होगा। एक पार्ट में आपका 25, दूसरे पार्ट में 25 और एक वन शूट का वीडियो डाल दी जाएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग पहला प्रश्न ये बोल रहे कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। जैसे कि आपको मैं बना दूं कि शंकु का इमेज ऐसा होता है, समझ पा रहे हैं, ऐसा लगभग होता है शंकु का इमेज। इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो देखिए ये ऊंचाई आपका कितना दे दिया है, 24 दे दिया है, और त्रिज्या आपका कितना दिया है, 6 दे दिया है। तो पूछ रहा आयतन क्या होगा, तो इनका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और क्या होता है एच होता है। इसी फॉर्मूला में बैठा दीजिए तो हो जाए। देखिए सब में पाई है तो थोड़ा दिमाग हटाइएगा, तो पाई का मान छोड़ दीजिएगा, बाकी मान बैठा दीजिए। तो चलिए हम बैठाते हैं बाकी को, होता है 1 और बटे आपके हो जाएंगे 3, और गुने पाई को हम छोड़ देते हैं फिलहाल में। आर स्क्वायर तो मतलब 6 गुने क्या हो जाएंगे, 6 गुने क्या हो जाएंगे आपका 6 हो जाएंगे, और गुने आपका ऊंचाई कितने 24 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। इसे कटाएंगे तो देखिए 6 दूना के कितना हो जाएगा 24, ओके सॉरी 3 दूना के 6, देखिए 2 ये समझिए कि आपका 2 6 12 हो जाएगा। 12 में 24 से गुना करिए, यहाँ पे 12 में 24 फटाफट अपने भी कॉपी में गुना करिए, तो 3 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 होगा। का मतलब कि यहाँ पर आपका 8 4 12 के 2 और 5 1 6 62, ऐसा पाई आपका आ रहा होगा आंसर। चलिए हम पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बोल रहे कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। जैसे कि मैं इमेज बना रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ऐसा आपका जो इमेज बनता है वो बनता है आपका शंकु का, जिसमें ये वाला आपका ऊंचाई होता है और ये वाला याद रखिएगा त्रिज्या होता है। ये पूरा आपका व्यास हो जाएगा, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो ये ऊंचाई दे दिया है 24, और ये दे दिया कितना 6 दे दिया। तो पूछ रहे कि इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 आपका पाई आर स्क्वायर, और क्या होते हैं एच होते हैं। अब देखिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए, पाई 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 है तो पाई को छोड़ देंगे, बाकी मान को रख देंगे, तो 1/, यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुने ये आपका त्रिज्या 6 है, तो ये क्या होगा 6, और गुने ये क्या हो जाएगा 6, और गुने ऊंचाई कितना है 24 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। अब देखिए कटाइए यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर पाई लास्ट में दे दीजिए। आती की क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। गौर कीजिए, इन दोनों को गुना करिएगा तो मेरे ख्याल से 36 होगा। 36 में 8 से आप क्या करिए गुना करिए, तो यहाँ पर गुना करके देखिए अच्छा 48 का 8 हो जाएगा, हाथ से लगेगा 4, आती की 24 और 24 और 4 कितना हो जाता है 28, मतलब 288, और क्या हो जाएगा आपका पाई, तो यहाँ पर पाई। तो देखिए इतना आंसर कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 2 8, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। ओके अब देखिए गोले का आयतन, तो याद रखिएगा फुल गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होते हैं, लेकिन जब अर्ध बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। बराबर कितना है 194
0.404। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा जरा ध्यान से। ओके, अब देखिए यहाँ से पाई है तो पाई का मान हम 22/7 रखते हैं तो 2 और बट्टे कितना होगा 3 और गुने यहाँ पर हो जाएंगे 22/7 और गुने का होगा RQ और बराबर 1940 और क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कटाने के प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे। ओके, तो देखिए अब हम लोग इसको 2 से पहले कटा देते, ये चीज़ों को 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो जरा गौर कीजिएगा, ये 1 है और 9 है तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 1 4 तो 7 दूना के 14 0 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए 22 से कटाते हैं तो 22 के मतलब कितने मतलब में कट जाएगा आपका, तो जरा ध्यान दीजिए 22 चौका 48 और फिर 22 चौका 78 तो यहाँ पर आपका 1 8 हो गया। ओके, और यूँ समझिए 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा, आप कटा कर एक बार देख लीजिएगा 22 से ये वाला। ओके, तो 4 4 कितना हो जाएंगे आपके 1 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हो जाएंगे RQ बराबर बट्टे क्या हो जाएंगे 7 × 21 तो ये 21 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे आपके कितना, तो ये समझिए कि 441 हो जाएंगे। 441 को तोड़िएगा तो ये 21 और गुने क्या हो जाएंगे आपके 21 हो जाएंगे और ये एगो 21 से इधर चला जाएगा तो इधर का 21 हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा 21। तो ज़रा सोच सकते हैं कि 21 के पावर अगर आपका 3 हो और यहाँ पर RQ क्या हो 3 हो तो 3 पावर से कट गया, R बराबर कितना आ गया 21 आ गया। अब चलिए बोल रहे हैं कि अर्ध गोले का, तो चलिए आप यहाँ से अर्ध गोले का देखते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा आपका कितना होता है 3πr² होते हैं। ओके, तो हम लोग अब ध्यान देते हैं कि अब क्या होंगे, तो यहाँ से आपके जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे और गुने हो जाएंगे 22 बटे आपके 7 और गुने 21 और गुने का हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। यहाँ से आप सॉल्व करिएगा, गुना भाग करने के बाद से आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे आपके 2 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है हमारा प्रश्न का गोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण सतह का जो होता है याद रखिएगा 3πr² होते हैं। ओके, अब चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि इमेज भी दिया है, यहाँ बोल रहे कि दिए गए चित्र में लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन 1 कितना होता है 3 आपका πr² और h हो जाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा 1/3 का 3 हो जाएंगे और 22/7 के 7 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है ना, ओके, कि मतलब ये पूरे का लगभग ये 6 दे दिया है। ओके, तो 6 दे दिया है तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 और गुने का हो जाएंगे 3 और गुने h में कितना दिया है आपका 7 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएंगे। 7 कट गया, ये 3 कट गया, तो देखिए इन दोनों को गुना करिए तो 66 आएगा। मतलब विचार का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि गोले के आयतन का सूत्र होता है, जो गोले का आयतन का सूत्र ये होता है याद रखिएगा 4/3πr³ होते हैं आपके सूत्र इसके। तो 5 का जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 6वां प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी वृत्तीय बेलनाकार पात्र की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 है, तो पात्र की धारिता, बेलनाकार धारिता का मतलब वही होता है आयतन, तो आयतन क्या होता है तो πr² आपका एच होता है। हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो 22 बटे कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। आर का मान आपका 7 दिया है तो यहाँ पर 7 और गुने कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, गुने ऊंचाई कितना दिया 10 दिया, तो जरा गौर कीजिएगा ये कट गया और ये से गुना करिएगा तो 154 होगा। 54 में 10 से गुना करिएगा तो 15 से कितना हो जाएंगे 40 आपके सेंटीमीटर के स्क्वायर सॉरी क्यूब आंसर होंगे। देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए। मतलब 6 का
जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि एक घन आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होंगे, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे, तो घन का आयतन चूंकि जानते हैं ए क्यू होता है, ए क्यू बराबर 125 दिया है तो ए बराबर कितना हो जाएंगे, तो आपके 5 हो जाएंगे। समझ रहे हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, कुल का मतलब 6l², तो एल की जगह पर ये आ गए तो यूज मुझे कि 50 25 और 25 और गुने कितना हो जाएगा 6। तो जरा ध्यान दीजिए कि 6 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 6 25 30 के 0 हो जाएगा और 6 दूना के 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो सॉरी 15 हो जाएगा यहाँ पर, तो मतलब कि 150 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे स्क्वायर। इसका 7 का जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलनों के क्षेत्रफल a² b² और c² वर्ग इकाई है तो उसका आयतन भी बराबर होंगे। ओके, देखिए ये पूछे घनाभ का, तो हम यहाँ पर आपका घनाभ बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ओके ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया, ये घनाभ हो गया। अब बोल रहा है कि इनके फलकों का ए, मतलब कि जैसे यहाँ से मैं कर देता हूँ ऐसा। ओके, फलक देखिए, एक फलक है आपका a², दूसरे के फलक है b² और तीसरे के जो है वो कौन सा है आपका c² है। समझ रहे, 1 2 और 3, चूंकि जानते हैं कि तीनों का ही गुना आपका क्या होता है, तो आयतन होते हैं। ओके, तो देखिए ना यहाँ से मतलब कि एल बी आपका दे दिया है a² का, मतलब ये एल हो गया और ये क्या हो गया बी, और देखिए फिर बी और एच भी दे दिया आपका, बी और क्या दिया है यहाँ पर एच भी कितना दिया है b² दिया है। समझिए ध्यान से, फिर यहाँ पर क्या किया है एच और एल दे दिया है, मतलब कि एच और क्या दे दिया एल दे दिया आपका कौन सा था c², और तीनों को आपस में गुना करने पर ये वाला भी समीकरण 1 को ये मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और इसको माने बाएं तरफ को आपस में गुना करने पर दाएं तरफ को आपस में गुना करने पर, तो ये करेंगे तो एल बी गुने बी एच गुने का होंगे एल एच होंगे बराबर ये हो जाएंगे a² b² और c² हो जाएंगे। यहाँ से सब दू को होगा तो आपका यूँ समझिए कि एल बी एच सबका क्या हो गया था स्क्वायर हो जाएंगे बराबर ए बी सी का भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे। स्क्वायर कट गए तो चूंकि देखिएगा आयतन का होता है एल बी एच होता है, तो एल बी एच इक्वल टू क्या आ जाएंगे ए बी सी, यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहीं पर ही हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहा है किसी खोखले गोले के बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास x और y है, तो बोल रहे खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन निम्नलिखित में कौन होगा। मतलब बोल रहे कोई खोखला ये गोला है ये गो और ये गो गोला है, समझे, और इसका व्यास दिया छोटा वाले को y और बड़े वाले को दिया है x। ओके, तो पूछ रहा है कि कितना खोखले गोले का आयतन कितना होगा। तो देखिए ना आयतन के लिए चूंकि जानते हैं खोखले गोले का, तो ये क्या हो जाता है 4/3 हो जाते हैं पाई। अब देखिए आर जो क्यू होते हैं एगो 12 आर क्यू हो जाएंगे, एगो क्या हो जाएंगे छोटा आर क्यू हो जाएगा, मतलब कि एगो ये वाला आर मतलब कि 12 गोला वाला एगो छोटा गोला। देखिए यहाँ पर व्यास दिया है तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो 2 से भाग करते हैं तो ये x/2 हो जाएगा, एगो हो जाएगा y/, क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर मान को रखेंगे तो जरा गौर कीजिए, इसको 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 4/3 और पाई की जगह पर हम 22/7 लिख देते हैं। देखिए कभी यूज होगा तो इसका किया जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/r³ हो जाएगा, r³ बटा क्या हो जाएगा 8 और माइनस r³ और बटा क्या हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा 8 आपका कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएंगे आपके 4/3 हो जाएंगे, इसी के बराबर में लिख रहा हूँ गुने आपका 22 बटे कितना
हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। और देखिएगा इसका लघुत्तम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 होगा, और यहाँ पर हो जाएंगे आर क्यू और माइनस आर ये क्यू हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 4 से ये कटेगा, 4 दूना के 8 होगा, ये 2 से कटेगा, ये 11 मतलब पे कटेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, तो अब देखिएगा यहाँ से सॉरी पाई हम छोड़ देते हैं। ओके, मतलब कि यहाँ पर मात्र हम 2 ही रहने देते हैं, यहाँ पर पाई को हम लिख देंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं बातों को? ओके, तो ये पाई और बट्टे क्या हो जाएंगे आपका 3 हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आर क्यू और माइनस ये भी आर क्यू हो जाएंगे, और ये बड़ा में, और यहाँ पर कितना हो जाएंगे 2 से 4 से कटा है ना, 4 दूना का 8, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। समझ रहे हैं बातों को? ओके, अब इसी को हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। तो आप मल्टीप्लाई सही से कीजिएगा, जो 2 था कीजिएगा तो ये आ जाएगा, और ये फॉर्मूला के रूप में तोड़ दिया जाएगा तो आपका आंसर हो जाएंगे। ओके, अब चलिए हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि बराबर आयतन एवं आधार के वृत्ताकार सम्मेलन एवं शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात होगा। का मतलब क्या होंगे? जब आपके यूँ समझिए कि बेलन और शंकु दोनों का आयतन ऊंचाई बराबर है, तो बेलन का क्या होता है? तो याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का क्या होता है? 1/3 आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ध्यान दीजिएगा पाई आर स्क्वायर कट गया, 1 बच गया, तो फिर इसके बटा में भी 1 होगा, और ये चला जाएगा ऊपर, और ये दोनों गुना हो जाएगा, कि मतलब कि 3 और बटे कितना हो गए 1 के मतलब अनुपात हो जाएंगे 3 अनुपात कितना हो जाएंगे 1, आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, तो 3 अनुपात 1, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि अर्ध गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ओके, का मतलब क्या होता है? ये वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, मतलब संपूर्ण नहीं पूछ रहा है। जब संपूर्ण पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, जब वक्र पूछेगा ओके तो ये समझिए 2 पाई आर स्क्वायर होंगे। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। तो मतलब गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल चूंकि 2 पाई आर स्क्वायर होते हैं, सॉरी गोले का पूरे गोले का होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं, अर्धगोले का कुल जो होते हैं वो 3 पाई आर स्क्वायर होते हैं। 3 पाई आर स्क्वायर कट गया तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत ही दिमागी है, जरा गौर कीजिएगा। ये बोल रहा है आपका 13 नंबर के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 mm व्यास वाले एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगा? जैसे गोला है ओके ये वाला, जिसका आपका समझिए कि त्रिज्या कितना है 3 है, और पिघला कर उसको एक तार मतलब कि ऐसा लंबा बनाया जाता है। ओके, मतलब कि ऐसा होंगे। तो देखिए ये आपका बेलन हो गया और ये क्या हो गया आपका गोला हो गया। तो दोनों का आयतन क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, तो तार की लंबाई निकल जाएगा। तो देखिए व्यास है तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में ही है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे, और इसमें 2 से जब हम 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा 0.2 हो जाएंगे। आइए चूंकि व्यास है त्रिज्या निकालने के लिए फिर 2 से हम भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 0.1 आपके हो जाएंगे। ओके, तो हम दोनों का माने फॉर्मूले को यूँ समझिए कि आयतन को बराबर करते हैं। जब आयतन को बराबर करेंगे तो यूँ समझिए कि आपका ये बोल रहे गोले का तो 4 बाई कितना हो जाएगा 3 आपका पाई आर क्यू हो जाएंगे, और बराबर ये जो हो जाएंगे व्यास का वो क्या हो जाएंगे आपका पाई आर स्क्वायर आपके एच हो जाएंगे। पाई पाई आपका कट गया। ओके, अब देखिए आर क्यू है इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा 4 और बटे 3 और गुने 1 2 और कितने हो जाएंगे 3 और बराबर ये क्या हो जाएंगे आपका देखिए आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर आपका इसका कितना है तो 0.1 आया, तो 0.1
गुने ये क्या होगा 0.1 होगा, गुने ये h होगा। अगर हम पॉइंट को हटा दें यहाँ से कहोगे ओके, तो बट्टा में क्या हम 100 नहीं लिख सकते, आसानी से लिखा जा सकता है। मतलब कि h बटा क्या हो जाएगा 100, देखिए 3 3 से को कट गया, तो देखिए 3 तरीके 9 होगा, 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ओके, तो 36 और बट्टा क्या हो जाएंगे h और बटा 100 हो जाएंगे, तीसरा तीसरी गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएंगे 3600 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपका तो सेंटीमीटर हो जाएंगे। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, 100 से करेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका तो 36 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मतलब कि 13 का राइट आंसर देखिए 36 मीटर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 14 नंबर बोल रहा है आपका कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए 10 सेंटीमीटर वाले, तो फर्स्ट वाला गोला पाई आर क्यू हो जाएंगे, सेकेंड वाला भी आपका पाई आर क्या हो जाएंगे क्यू हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से ये दोनों के दोनों कट गया, ये इसी सब में खेल है। तो 10 के पावर 3 का मतलब 1 गो 2 गो 3 गो, 1 को कितनों बार गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 1 से काटिएगा तो इतना ही आएगा आपका। ओके, 1 डबल 3 गो 0, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। ठीक उसी प्रकार आपका 15 नंबर भी प्रश्न है, जैसे दिखाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया जाता है। तो घन का यूँ समझिए कि आपका क्या होता है आयतन कितना होता है, तो 1 क्यू होते हैं, तो 5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। 125 में 1 से भाग करेंगे तो फिर भी कितना है 125 के मतलब 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, जरा ध्यान से देखिए, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। जरा सोचिए ना, गोले का त्रिज्या आधी को मतलब 2 कर दिया जाए, चूंकि जानते हैं फॉर्मूला की पाई आर क्यू होता है कि मतलब 3 बार गुना होगा, जब 3 बार गुना होगा तो कितना आएगा 8वां भाग आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे प्रॉपर। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 तथा त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उनके आयतनों की अनुपात क्या होगा, कि मतलब उसके जो आयतन होंगे उनके अनुपात आपके होंगे तो क्या होंगे। तो देखिए ना, हम यहाँ पर लिखते हैं आपका, तो एक हो गया पाई आर स्क्वायर एच और दूसर के भी हो गया पाई r1 का स्क्वायर और एच हो गया, पाई पाई कट गया। अब देखिए यहाँ से गौर कीजिए, ऊंचाई दिया है, त्रिज्या यहाँ पर दिया है, तो हम 2 रखेंगे तो 2 और गुने का होगा 2 होगा, और इसमें का फर्स्ट रखें तो ये वाला भी फर्स्ट रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर 5 रहेगा, और बटे में कितना होगा जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, मतलब पाई पे कट गया। अब आर स्क्वायर, तो आर में 3 रहेगा, तो मतलब कि 3 और गुने का हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुने और कितना हो जाएगा आपका ऊंचाई में यहाँ पर 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सब इसका 3 आया। अब ध्यान दीजिए, कोई कटने फटने वाला नहीं है, तो ये समझिएगा 5 दूना कितना होगा 10 और 10 दूना की कितना होगा 20 और 9 कितना होगा 27 के मतलब कि 20 अनुपात कितना हो जाएंगे आपके 27, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दे तो उनके मूल आयतनों के नए आयतनों का अनुपात क्या होगा। गोले की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, तो आधी का मतलब समझे 1 और बटा कितना कर दिया जाए 8 कर दिया जाए, समझ रहे बातों को। ओके, तो अब बोल रहे हैं कि नए आयतन, ओके माने बोल रहे हैं कि मूल आयतन, मूल का मतलब पहले 1 होना चाहिए। ओके, जैसे देखिए इसको मैं बनाता हूँ, मूल आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएंगे, और दूसरा का जब हम लोग आधी कर रहे हैं तो 4/3 के तो 3 होंगे, पाई तो पाई रह जाएंगे, और जब आधी करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, मतलब आर क्यू और बटे कितना हो जाएंगे 8 हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ से 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया। ओके, मात्रा बच गया यहाँ पर आर क्यू और यहाँ पर आर क्यू बटे कितना बच गया 8 बच गया। ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आर क्यू
बटे 1 हो जाएंगे यहाँ पर, फिर ये पलट जाएगा तो 8 और बट्टे का हो जाएगा आर क्यू हो जाएंगे। आर क्यू आपका कट गया तो 8 अनुपात कितना हो जाएंगे 1, 8 अनुपात जो आंसर होंगे आपके वो 1 आपका हो जाएंगे। कोनो प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग अनिश्चित प्रश्न को देखते हैं। अनिश्चित मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 1/2 x तथा उनके आधार की त्रिज्या 4 पाई x है तो उनकी आयतन होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला रखकर इसके आंसर लाने का हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या क्या होंगे। अब देखिए ऊंचाई दे दिया 1/2 और उसके त्रिज्या दे दिया 4/3, तो इसका सूत्र होता है 1/3 गुने पाई तो पाई रहने देते हैं अभी फिलहाल में, ओके। और देखिए और क्या होता है आपका आर स्क्वायर होते हैं, तो ये समझिए आर स्क्वायर का मतलब चौका 16 और 16 बटा क्या हो जाएगा 9 और ऐसे स्क्वायर हो जाएगा गुने 1/2 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। समझिए स्क्वायर है x है तो क्यू हो जाएंगे, तो सब में x क्यू दिया तो बात को छोड़िए। अब देखिए यहाँ से कुछ कटाइए आप मानों को, ओके। इसको कटाइएगा तो कितना मतलब कट जाएगा 8 मतलब पे कट जाएगा, ओके। तो 8 और ये कितना हो जाएगा आपका 29 27 हो जाएगा। 8 और बटे कितना हो जाएगा 27 यहाँ पर। अब पाई का तो पाई हो जाएगा और आर क्यू तो आर क्यू हो जाएंगे। तो मतलब 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 20वां प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है, चलिए अब हम 20वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे एक लट्टू का आकार किन 2 ठोसों से बना है। देखिए लट्टू किस तरह होता है, इस तरह इसका ये होता है और लगभग यहाँ से ये इतना होता और इस तरह होता है लट्टू, ओके। समझ रहे हैं ना, यहाँ से कुछ ऐसा करके देखिए ये क्या है तो आपका अर्धगोला हो गया और ये हो गया आपका शंकु। तो मतलब कि जो ऑप्शन होंगे वो आपका बी नंबर होंगे। लट्टू का आकार आपका शंकु और अर्धगोला के समान होते हैं। अब चलिए 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या होंगे। गोले का आयतन बताना है व्यास वाले। तो चूंकि जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्या होते हैं क्यू होते हैं, तो यहाँ पर 4/3 रख दीजिएगा। पाई की जगह पर हम लोग 22/क्या रख देंगे 7 रख देंगे। आर क्यू के मतलब यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे तो उसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो 7 को 3 पर लिखेंगे 1 2 और 3 और इसको कटा पटा कर गुना भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा लास्ट में जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1437.3 सेंटीमीटर भागों करने के बाद आपका आंसर आएगा, ओके। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं 22वां प्रश्न को देखते हैं। इसमें हम लोग टोटल 25 प्रश्न को देखने वाले हैं, ओके। यहाँ पर बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाले 2 गोले का आयतन। तो देखिए ये है त्रिज्या तो आर क्यू के रूप में रहता है, ये भी किसके रूप में रहेगा आर क्यू के मतलब रहेगा। तो 50 क्या इतना होता है 25 25 25 125 हो जाएगा। 6 36 36 216 हो जाएंगे। क्या मतलब कि जो 22 का आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। अब चलिए अब यहाँ पर आपका 23वां प्रश्न बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये बोले किसी घन का एक किनारा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात। एक किनारा का मतलब समझ रहे हैं आप लोगों के अनुपात क्या होता है, का मतलब कि ए हो जाएगा आपका किनारा वाला भाग और ये कितना हो जाएगा विकर्ण आपके घन के कितना होता है तो √3 आपका यहाँ पर ए हो जाते हैं। समझ रहे थे, यहाँ से ए कट गया तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएंगे। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए 24 और 25 नंबर हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को इतने त्रिज्या में बांटे गए जा सकते हैं, कितने बांटे में बांटे जा सकते हैं। तो आपको बताया गया है, देखिए ना 1 या 2 नंबर बताया गया ट्रांसपोर्ट कर ओके आपको। तो कितने आया था 1000 आया था। वो कैसे आएगा आपको मैं बताता हूँ। बोल रहे 1 सेंटीमीटर वाले गोले त्रिज्या को, ओके। तो मतलब कि ये समझिए कि आपका 4/3 पाई आर क्यू और ये भी होता है आपका 4/3
पाई आर आपका क्यू होते तो ये कट गया, ये कट गया, पाई पाई कट गया, आर क्यू का ही होगा तो ये हमेशा एक ही होगा, 1/1 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो 1 और 3 को आपका 0 हो जाएगा और ये 3 को 0 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए आपका 1000 आएगा। अब चलिए अब हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां मेरा प्रश्न बोल रहा है किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन होगा। बेलन का क्या आयतन होगा तो आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान रख दीजिए, 22 बटे कितना होगा 7 हो जाएगा और आर का मान कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 गुने का रख दीजिए, 2 लिख दीजिए और 14 है तो 14 लिख दीजिए और ये 7 दूने कितना होगा 14, 2 दूने के 4, 4 दूने के 8 और 8 में इतना गुना कर 8 दूने को 16 के 4, 16 कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर का हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे तो 176 इसका राइट आंसर होंगे। ओके, कोई प्रकार की इस वीडियो में आपको दिक्कत होगा तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई ना समझ में आप लोग कैसे, उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जो व्यक्ति मैथ में सही का सही नंबर लाना चाहता है वो वीडियोज को सीरीज बाय सीरीज देखिए, प्ले लिस्ट में आपका उपलब्ध है हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो है आपका जो चैप्टर है वो 13 है, 13 चैप्टर का ये पार्ट है आपका 2, जिसमें से हम 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का पूछ रहा है, कुल, कुल के मतलब हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, 3 के मतलब हो जाएंगे 3 और पाई का मान हमको छोड़ देंगे और आर का मान जो हो जाएंगे आपका ये 7 और गुने कितना हो जाएंगे 7, तो याद रखिएगा ये 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और गुने हम 3 से कर देंगे तो 29 27 के साथ हासी कितना हुआ आपका 2 और 3 चौका 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो 147 इसका क्या होंगे तो राइट आंसर होंगे, यानी 26 का जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 147 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 27वां बोल रहा है कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कुल नहीं पूछ रहा है खाली पृष्ठ पूछ रहा है, तो पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, और सॉरी आर क्यू होता है, देखिए ना यहाँ पर आपका 2 तो 2 यहाँ पर देना चाहिए, देखिए 2 को स्टार दे दिया गया है, 2 पाई आर स्क्वायर होंगे, मतलब कि 27 का जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके वी हो जाएंगे। सॉरी 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 सॉरी। चलिए अब हम 27वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ओके, तो गोला का पूछ रहा है तो गोला का होता है, याद रखिएगा क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। चलिए 28वां पूछ रहा है कि अर्धगोले का आयतन होता है, देखिए पूरे गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन आधा के लिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 29 नंबर बोल रहा है कि एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो इनका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए घन का आयतन इतना है तो ए क्यू बराबर आप लोग घन का आयतन ए क्यू होता है, ए क्यू बराबर 125 हो जाएंगे तो ए बराबर कितना हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। अब पृष्ठ क्षेत्रफल के मतलब क्या हो जाएंगे आपका 4l स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ से। ओके, तो l स्क्वायर का मतलब कि 50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 गुने का होगा 4 तो 25 चौका कितना हो जाता है 100, तो 100 सेंटीमीटर इसका क्या सॉरी मीटर क्यू इसका हो जाएंगे आंसर। 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका बी हो जाएगा। जब कुल पूछेगा तो 6l स्क्वायर हो जाएंगे, l का मतलब भुजा हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 30वां बोल रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन क्या होंगे, मतलब गोले का आयतन क्या होंगे। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ओके, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना देगा 154 है। ओके, अब देखिए ना हम यहाँ से आपका इसका मान रखते हैं तो 4 और गुने 22 बटे कितना हो जाएंगे आपका 7 हो जाएंगे और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रह जाएंगे और यहाँ से एक साथ में 54 हो जाएंगे। जरा गौर कीजिएगा, इससे करिएगा तो मेरे ख्याल से 7 मतलब कट जाएगा, 7 से कीजिएगा तो 7 कट जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए ना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर बराबर 1 का बटा का हो जाएगा 4, मतलब आर बराबर जो हो जाएंगे 1 का बटा का हो जाएगा 2 हो
जाएंगे। और आप लोग क्या कीजिए, गोले का आयतन पूछ रहा है ना, मतलब 4/3 में आप पाई आर माने क्यू कर दीजिएगा, क्यू की जगह पर इतना रख दीजिएगा, घटाइएगा फटाइएगा। ओके, तो जो आंसर आएगा वो जो आएगा वो फिक्स ही आएगा, ये सही से कीजिएगा तो इतना आएगा आंसर, ये 179/2 कितना होंगे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। देखते हैं, बोले यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने वृद्धि होंगे, आयतन में वृद्धि पूछ रहा है। ओके, तो देखिए पहले आयतन क्या होंगे आपके घन का, ए क्यू हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना, लेकिन हर एक भुजा में 100 बढ़ा दीजिएगा, मतलब भुजा पहले ए है और ए में कितनी बढ़ा दिया जाए आपको, तो 100 बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 100 और बट्टा क्या हो जाएगा परसेंटेज का, मतलब 100 हो जाएगा, 100 में कट जाएगा, यदि मतलब कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो बढ़ा हुआ के आयतन कितना हो जाएगा, तो इनका भी हम क्यू कर देंगे। ओके, तो आपका 8a क्यू हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, पहले था a क्यू, अब हो गया कितने 8a क्यू हो गया। ओके, तो कितना बढ़े, पहले से कितना बढ़ा, तो देखिए हम लोग 8a क्यू से हम लोग a क्यू घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि 7a क्यू हमारा क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। तो चूंकि वृद्धि का परसेंटेज क्या होता है, तो आपका होता है, याद रखिएगा। ओके, तो मतलब वृद्धि होता है और बट्टा मूल होता है और गुने कितना होता है 100 होता है। तो वृद्धि आपका 7a क्यू है तो 7a क्यू हो जाएगा, मूल कितना है a क्यू है तो a क्यू हो जाएगा और गुने यहाँ पर कितना हो जाएंगे 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा a क्यू कट जाएंगे, गुना होंगे तो कितना होंगे आपका 700 हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका परसेंटेज हो जाएंगे। तो 700 परसेंटेज का मतलब सॉरी यहाँ पर आपका 700 परसेंटेज का मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। अब चलिए, अब हम लोग 32वें प्रश्न को देखते हैं। 32वें बोल रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन होगा, मतलब हवा कितना आयतन होगा। तो देखिए ये बोल रहा है कितना, तो 12 गोले का बोल रहा है। ओके, तो गोले का आयतन कितना होता है, तो ये आयतन 4/3 पाई आर आपके क्यू होते हैं, तो आर यहाँ पर 6 हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोगों के, पाई को पाई हम रहने देंगे, ठीक है। तो 4/3 हो जाएंगे, गुने आपका 6 गुने 6 गुने का होंगे 6 हो जाएंगे और यहाँ पर पाई हो जाएंगे। और यहाँ से हम 2 से क्या कर देंगे, कटा देंगे और बाकी सबको हम गुना करेंगे। तो बाकी सबको गुना करने पर जो हमारा आएगा वो आएगा 2 8 8 और ये पाई का पाई रहने देंगे और सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से देखेंगे तो मेरे ख्याल से बनने की पॉसिबिलिटी है। ओके, 33वां बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ज़्यादातर आपका डिफिकल्ट है वह नहीं। ओके, अब बोल रहा है, देखिए आप बोलेंगे समान ऊंचाई के शंकु एक अर्धगोले एवं एक बेलन समान आधार पर खड़े हैं, तो उनके आयतन निम्न में से किस अनुपात में होंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से आप समझिए इस बातों को। ओके, तो ये वाला होंगे मतलब कि समान शंकु का, तो शंकु का आयतन 1 कितना होगा 3 पाई आर क्या हो जाते हैं स्क्वायर एच हो जाते हैं। ओके, अब बोल रहा है आपका ये समझिए अनुपात आपका अर्धगोले का, तो अर्धगोले का क्या हो जाता है आपका, तो 2 अर्धगोले का आयतन हो जाता है 2/3 पाई आर क्यू हो जाएंगे। ओके, और बेलन के क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाएंगे। तो जरा गौर कीजिएगा, सामान आपका ऊंचाई भी है और सामान आपका क्या है, तो त्रिज्या भी है, तो ये सब आर आर हो जाएंगे। ओके, मतलब समझे आर क्यू हो जाएंगे, आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू कट गया, ये कट गया, ये पाई कट गया और यहाँ से पाई कट गया। आया कितना हमारा 1/3 आया, अनुपात 2/3 आया, अनुपात कितना 1 आया। अब हम तीनों में क्या कर देते हैं, इस सब में हम 3 से गुना कर देते हैं। कितना से कर देते हैं आपके 3 से गुना कर दिया जाएगा। ओके, मतलब कि समझ रहे ना दोनों तरफ से। तो देखिए 3 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 300 का, तो ये कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएंगे। 3 से क्यों गुना किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना। ओके, इसीलिए 3 से गुना कर दिया जाएगा, तो 3 है तो 1 हो जाएगा आपका। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 3 से गुना होगा तो ये अनुपात कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, मतलब 1:2:3 में इसका क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा। ओके, कोई प्रकार की आपको दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 छुपा सकते हैं, 1 2 3 का मतलब ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा।
चलिए अब हम 34वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि दो घन जिसमें प्रत्येक की कोण 12 सेंटीमीटर है एक दूसरे से जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाता है तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होंगे। ओके, देखिए घन बोल रहा है दो घन के मतलब कि एक घन हम मान लेते हैं कुछ ऐसा आपका घन है, समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ है आपका घन, समझ पा रहे हैं। ओके, अब ये और ही घन को जोड़ा जाता है, मतलब कि यहाँ पर एक और घन को हम लोग क्या करते हैं तो जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ से कर कर, ओके, ये जुट गया, फिर हम लोग यहाँ से कर कर ऐसा कर देंगे, एक आपका घन ये जुट जाएगा, माना कि ऐसा। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। ये एक का हो गया आपका घन जुट गया, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ से भी ऐसा होंगे कुछ ऐसा, सॉरी यहाँ से कट जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा होंगे। देखिए एक घन के मतलब यहाँ पर मैं इमेज सही से बना सकूँ। चलिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दो घन के मतलब एक घन, देखिए ध्यान से गौर कीजिएगा, एक घन ये हो गया आपका, ओके, जो कि ऐसा ऐसा और ऐसा और ऐसा कर दीजिए, एक घन हो गया, ठीक है ना। और दूसरे के घन को भी क्या किया जाता है तो ऐड किया जाता है आपका, ठीक है, तो एक आपका ऐसा कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐसा हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को। फिर एक आपका ये ऐसा हो गया और इसको आप ऐड कर दीजिए, देखिए यहाँ से, ठीक है ना, समझ रहे। यहाँ तक का कितना है तो देखिए 12 है, तो ये एक और ऐड हुआ है तो 12 हो जाएगा, मतलब कि जो लंबाई हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को। ओके, एक दूसरे से जुड़ जाते, ये भी आपका क्या हो जाएगा 12, सॉरी 12 ये हो जाएगा, तो टोटल मेरा का लंबाई कितना होगा 24 हो जाएगा। और ये बी वाला आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई भी आपका 12 हो जाएगा। और जो ऊंचाई है इसका, ये ऊंचाई वो क्या प्रत्येक बोल रहे थे, ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा एच। ओके, अब बोले घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण क्या होता है तो चूंकि आपको बताया गया है 2 इंटू एल बी और प्लस क्या होता है बी एच होता है और प्लस क्या होता है एल एच होता है। इसके आप मान को रखिएगा तो लास्ट में आपको 1400 कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सिर्फ हिट्स दिया जा रहा है ताकि आप बना सकते, ये क्लासेस में आपको बनवाया गया होगा, ये हिट्स हो गया कि ऐसा आपको बनाया जाता है, तो मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां बोल रहे हैं किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। देखिए दुगुना, अब देखिए ये वाला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर होना, तो 2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 4 होगा, तो इसीलिए 4 गुना हो जाएंगे, ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा। चलिए 36वां प्रश्न को देते हैं। 36वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 36वां बोल रहा है किसी लंबिकीय शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा जहां आर और एल तिर्यक और जो आपका ऊंचाई लेमडा है, ओके, मतलब कि ऊंचाई है तो मतलब कौन सा होगा, ऐसा ये क्या कर रहा है तो आपको क्वेश्चन कर रहा है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये सूत्र होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, तो ये हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होते 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां बोल रहे घन का क्षेत्रफल होगा, तो घन का क्या होता है क्षेत्रफल 4a 6a स्क्वायर होता है, मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां बोल रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई एल चौड़ाई भी ऊंचाई एच हो तो घनाभ के विकर्ण का लंबाई होगा, विकर्ण का क्या होगा लंबाई, ओके, तो तीनों को रूटंडट में कर स्क्वायर कर दिया जाता है। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। उसके बाद से चलिए अब हम लोग 39वां प्रश्न को करते हैं। 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुएं खोदने में 200 प्रति घन मीटर के व्यय लगते हैं। कुआं का मतलब कुआं आपका ऐसा होता है, जरा अगर कीजिएगा तो ये क्या हो गया आपका बेलन हो गया, तो बेलन का आयतन निकाल कर 200 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर आपका एच होता है, तो पाई का मान होता है 22 बटे कितना होता है 7 होते हैं। आर का मान यहाँ पर दे दिया 3, तो यहाँ पर 3 और गुने का हो जाएंगे 3 और गुने यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा। ये जितना आपका गुना होगा आप गुना कीजिए, ओके, गुना करने के बाद से आप 200 से फिर गुना कर दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा 39 का, ओके, वो आ जाएगा।
जाएगा इतना 39,600 आ जाएगा। ये कर आपको देखिए यहाँ पे हिट्स दिया जा रहा है क्योंकि चैप्टर में आपको बता दिया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब देखिए 40वां प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ बोल रहे दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64-27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का क्या होगा। जरा आयतनों का आयतन मतलब क्यूब होंगे। ओके, समझ रहे थे, क्यूब होंगे तो 8 का क्यूब के मतलब कि 64 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं, ये आपका 4 हो जाएगा, 16 64 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। अब बोले पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएंगे और ये तरीके का हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो 16 अनुपात 9 का मतलब ऑप्शन नंबर ये का हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं। ओके, 41वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, 41वां बोल रहे 30 सेंटीमीटर ऊंची एक शंकु का आधार के समांतर काटा गया था। इस भाग का आयतन 1/27 हो जाता है। आधार की कितनी ऊंचाइयों से काटा गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आप बनाकर मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बोलिएगा। ओके, अब चलिए, अब आपका ये है आपका 42वां प्रश्न है। बोल रहे कि एक शंकु मध्य बिंदु से 36 काटा जाए तो ऊपरी और निचली भागों का अनुपात होंगे। अब देखिए यहाँ से एक शंकु दिया, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, मतलब कि ये आपका शंकु हो गया। अब मध्य से काटा जाए मतलब यहाँ से काटा जाए तो अनुपात कितना होता है। ओके, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाए वो ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। 1:8 में आते हैं क्योंकि ये वाला 1 हो जाते हैं और ये वाला कितना हो जाता है 8 हो जाते हैं। ये भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। मतलब कि जो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 43वां प्रश्न को करते हैं। 43वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बोले किसी गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर 2 mm के तार को में बदला जाता है तो तार की लंबाई होगा। तो देखिए गोले का बोल रहा है तो हम गोले का यहाँ पर आयतन और बराबर इनका पिघला करके मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, तार आपका बेलन हो जाएंगे। दोनों का आयतन को इंक्लूड करेंगे, ये करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तार की लंबाई जैसे मैं करता हूँ 4 क्या था 3 और यहाँ से πr क्यू हो जाते हैं और बराबर ये क्या हो जाता है πr² ये हो जाती है। तो पाई से कट गया आपका, समझ रहे हैं ना। देखिए r दोनों का अलग होगा तो इसका कितना होगा 3 होगा, मतलब कि 4/3 का क्या हो जाएगा 3 और गुने यहाँ पर 3 हो जाएंगे और गुने 3 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन करा दिया गया है, आप एक या 2 नंबर में देख लीजिएगा। ओके, और इसका कितना हो जाएंगे mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएंगे आपका, तो 0.2 आपका सेंटीमीटर हो जाएंगे। जब व्यास निकालेंगे 2 से भाग करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, मतलब 0.1 और गुने 0.1 और गुने का होंगे h हो जाएंगे। तो इनको हम लोग दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। और गौर कीजिए 3 से कट गया, ये 9 तरीके 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा 36 और ये गुना हो जाएगा 30 में तो 36 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा। और जब 36 सेंटीमीटर आ रहा है, जरा ध्यान दीजिए, मीटर में बदलने के 2 शून्य कट गया, मतलब कितना हो जाएगा आपका 36 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका कितना नंबर था 43 का था। देखिए 36 दिया होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 36 मीटर हो जाएंगे। अब चलिए अब हमने 44वां प्रश्न को देते। 44वां बोल रहे कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो चूंकि आप लोग जानते हैं जो कि 2018 में पूछा 4/3 πr³ होते हैं। चलिए 45वां प्रश्न है कि h ऊंचाई r आपके त्रिज्या वाले शंकु के तिर्यक ऊंचाई होते हैं। तिर्यक का मतलब जैसा मैं आपको बता दूं कि ये आपका क्या हो गया शंकु हो गया और ये हो गया। देखिए ये वाला ऊंचाई हो जाता है, ये त्रिज्या होता है, ये तिर्यक होते हैं। ओके, तो तिर्यक मतलब कि ये देखिए लंब के सामने वाले हैं तो कौन हो जाएगा, तो कौन के बराबर का होंगे ये और ये स्क्वायर होते हैं। तो देखिए l बराबर h² प्लस r² यानी 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होंगे। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को 45 तक क्वेश्चन, कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए 46वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले का तो याद रखिए संपूर्ण का होता है 3πr² होते हैं। मतलब 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं, बी हो जाते हैं। अब देखिए बोले 47वां गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा, अगर त्रिज्या r है। ओके, मतलब गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बोल रहा है तो से संपूर्ण के मतलब 4 माने πr² हो जाते
हैं। कौन प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वें क्या बोल रहा है? 28वें बोल रहे हैं कि दो गोले के आयतन का अनुपात 125 27 हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होंगे। तो देखिए ये क्यू में होंगे तो क्यू इनका निकाल लेंगे तो ये 5 हो जाएंगे और ये कितना होगा 3 हो जाएंगे। क्षेत्रफल पूछ रहे थे स्क्वायर होते हैं तो स्क्वायर हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो देखिए 25 अनुपात 9 का मतलब 20 का राइट आंसर सही है। अब चलिए अब हम लोग 49वें क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे 50 नंबर देखेंगे। अब देखिए बोल रहा है आपका कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। ओके, मतलब बेलन का पूछ रहा है, एगो कुल पूछ रहा है, एगो पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कुल के मतलब हो जाएंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और बट्टे ये हो जाएगा आपका कितना था पाई आर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएंगे माने पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालने वाला है 2 पाई आर, तो हम 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर एच बच जाएगा प्लस यहाँ पर आर बच जाएगा और बट्टा यहाँ पर भी आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए यहाँ से आपका क्या कट जाएगा 2 पाई एच 2 पाई सॉरी आर यहाँ से कट जाएगा 2 पाई आर यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। ओके समझ रहे हैं 2 पाई आर एच होता है तो 2 पाई आर यहाँ से कट जाएगा, मात्रा में क्या बचेगा एच बचेगा। इन दोनों को जोड़िए तो 20 गो और 80 गो क्या हो जाता है 100 गो और बट्टा एच का मतलब को 20 है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। 100 बटा क्या होगा 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 यानी यूँ समझिए 5 हो जाएगा, मतलब 5 ऊपर होगा और नीचे कितना होगा 1 होगा। अनुपात कितना जाएगा 5 अनुपात 1, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी आपके हो जाएंगे। अब चलिए 50वां क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बनाने के लिए। ओके आप गौर से बनाइएगा, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। खोखले गोले का आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रम से 4 और 8 है तो इसे गलाकर 8 सेंटीमीटर वाले आधार वृत्त शंकु बनाया जाता है तो शंकु की ऊंचाई है। तो ये क्या होंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए HW के रूप में दे दिया गया है। ये इसका बनाकर आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर ना वीडियो बुझाए चाहे कोई भी बातें ना बुझाए तो कमेंट में जरूर बोलिएगा कि ये कंप्यूटर है। क्लास 10 का जो 13 है जिसमें हम लोग आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे हैं, जैसा कि आपको वृत्त शंकु EDC का हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें से ये पार्ट आपका थ्योरी होगा। हम 51 से लेकर लगभग 75-80 तक प्रश्न को कराने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा मेरा प्रश्न है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। उनके आयतनों का अनुपात है कि मतलब उनके आयतन के क्या अनुपात होंगे, जरा यहाँ पर सोचिए कि दो बेलनों की मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर 1 कर और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 2 कर यहाँ पर एच। ओके ये सब अनुपात बोल रहे थे कि पाई को हम हटा देते। अब यहाँ पर हम लोग अनुपातों को लिखते हैं तो पहले का हम 2 है तो हम 2 को लिखते हैं तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और गुने, और इसमें तो हम पहला ले लेंगे ऊंचाई का मतलब 5 है तो यहाँ पर 5 कर लेंगे और बट्टे कर देंगे। और यहाँ पर 3 है तो 3 का हम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और दूसरे में क्या है आपका तो 3 है तो 3 का ये 3 हो जाएगा। तो देखिए ये पंचों का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 69 के आपका 27 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा। ओके मतलब 20 और अनुपात यहाँ पर 20 अनुपात कितना हो जाएगा आपका तो 27 हो जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 अनुपात 57 का मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 और ये है मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। कुल के मतलब कि पूरे के पूरे तो 3 हो जाएंगे और पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे तो 3 के तो 3 रख देंगे, पाई को छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर का मतलब 7 और गुने का कर देते हैं 7 कर देते हैं। समझ रहे हैं ना। ओके तो
इसको गुना करेंगे तो आपका 49 होगा और गुने कितना होगा 3 होगा यहाँ से। तो गौर कीजिएगा 29 27 के साथ 8 चौका 12 2 14 का मतलब 147 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो हम यूँ समझिए कि हम लोग कोई नहीं करेंगे, यहीं पर आपको देगा 147 ऐसा देना चाहिए था, मतलब 52 का अगर देखी जाए आंसर तो ये इतना राइट आंसर होगा। अब देख लीजिएगा आपका जो परीक्षा में आएगा तो ऐसा होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से क्या बोल रहे हैं 53 में बोल रहे हैं क्रिकेट गेंद एक डैश डैश होता है। क्रिकेट जो गेंद होता है कैसा होता है, तो भूला ही होता है, तब मतलब कि जो 53 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर बोल रहे हैं कि बेलन और शंकु का संयोजन डैश डैश कहलाता है। बेलन और शंकु, ये आपका बेलन हो गया, ये क्या हो गया शंकु हो गया, तो ये किप हो जाते हैं, मतलब समझ में आया, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है शंकु छीनक और बेलन का संयोग, मतलब शंकु और बेलन दोनों संयोग करते थे तंबू बनाते, याद रखिएगा, ओके। अब चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि एक लंबे के शंकु जिसकी ऊंचाई 15 है और उसकी आयतन 125 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उनकी त्रिज्या क्या होगी। तो शंकु का आपका आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब होते हैं और बराबर ये 125 पाई दे दिया, तो पाई पाई से आपका क्या हो गया कट गया, सॉरी पाई आर स्क्वायर यहाँ पे एच होते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर 1/3 दिया तो 1/3 हो जाएगा, एच का मतलब कि 15 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर गुने आपका आर स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से कटेगा तो 3 बचे 15, यहाँ से कटेंगे तो कितना मतलब कट जाएगा 25 मतलब कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा 5, तो देखिए 5 कहाँ दे रहा है तो ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग ऑप्शन 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं, तो घनों की संख्या होगी। देखिए n को पिघला कर क्या किया जाता है, तो घन क्यू, तो इनका हम लोग क्यू कर देंगे, मतलब 4 गुने 4 गुने का कर देंगे 4 और बट्टे इतने का बनाए जाते, कितने बनाए जाएंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, दोनों का हम लोग क्या करेंगे तो आपका आयतन निकल कर हम लोग ऐसे बट्टे कर देंगे, तो देखिए 2 दूना के 4 आता, 2 दूना के 4 कट गया, इससे कटेगा तो ये कट जाएगा 2 मतलब में, तो 4 दूना कितना होगा 8, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 58 नंबर बोल रहा है हमारा कि एक 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा वाले घन काट लिया जाए तो 6 सेंटीमीटर क्यूब में कौन सा हो गया, मतलब इतना। तो देखिए घन बोल रहे थे, घन क्यूब में होते हैं तो 8 हो जाएंगे, और एक काट लिया जाए तो एक का हम 3 बार मल्टीपल करेंगे तो एक होंगे, मतलब कितना हो जाएंगे 8, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल और पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना गुना बढ़ जाएगा। जरा सोचिए आप 2 गुना करते जो क्षेत्रफल है तो हमेशा क्या होगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, आपको उस समय से बताते आ रहे हैं, तो स्क्वायर में होगा तो 2 दूना कितना होगा 4, तो आपका 4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 60वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में आपका विभक्त किया जा सकता है, कितने विभक्त किया जा सकता है, तो देखिए इसका हम आयतन निकाल देंगे और इसका आयतन निकाल कर हम लोग बट्टा कर देंगे, तो इसका आयतन निकालेंगे तो आपका 5 का क्यू करेंगे तो 50 25 25 125 बट्टा 1, तो मतलब इसका राइट आंसर आएगा 125। समझ में आ रहा होगा, जब आप बुक पढ़े होंगे तो प्रॉपर आपको समझ में आएगा। सिर्फ हिट्स के लिए यहाँ पर आपको बताई जा रही है, कोई प्रकार की दिक्कत बता रहा है हमारा प्रश्न जैसा कि दिखाई दे रहा है कि एक पाइप का आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस पाइप को 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा। तो इसको और इसको हम गुना कर देंगे, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ओके। जैसे कि मान लेते क्षेत्रफल ये है, जरा सोचिए ना यहाँ पर, ओके। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला है, तो 1 में कितना 100, तो 2 में कितना 200 300 400 ऐसा होगा, तो ये हम लोग सेंटीमीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जरा गौर कीजिएगा, मतलब कि 100 और 3 को आपका 0 हो जाएगा, 10 का पावर 3, तो याद रखिएगा 3 को 0 को हम लोग
मीटर में बदल देंगे तो किस में बदल लीटर में बदल जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? ओके कि नहीं समझ रहे हैं तो 2 को शून्य और ये आपका क्यू वाला किस में बदल जाएगा लीटर में, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 62वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर वाले बनाए जा सकने वाले गोलियों की संख्या। आप देखिए तब हम दोनों का आयतन निकाल देंगे तब प्रॉपर हमारा निकल जाएगा। 10 सेंटीमीटर का बोल रहा है तब 10 का आयतन निकलेगा तो क्या होगा 10 गुने 10 गुने का होगा 10। अब देखिए इसका जो आयतन होता है 4/3 होता है आपका पाई होता है और आर क्यू होता है। तब मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ना 4/3 यहाँ पर पाई आर क्यू होंगे। देखिए ये इतना कट जाएंगे तो आर क्यू बचेंगे ना, तो आर क्यू एक है तो यहाँ पे 1 कर देंगे तो बतिया वही होंगे, इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ। मतलब 1 2 3 को शून्य हो जाएंगे बट 1 हो जाएगा, कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका तो 1000 हो जाएंगे। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएंगे। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए आप लोग 63वें प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक शंकु उनके आधार के समांतर तल से भाग है कहलाता है। मतलब क्या कहलाएंगे? एक शंकु उनके आधार के, जैसे कि एक आपका क्या हो गया शंकु हो गया, ऐसा समझ रहे हैं ना। ओके उनकी आधार आपका ये हो गया, आधार के समांतर को तल में काटा गया है। ओके तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मतलब ये हटा दीजिए, ठीक है। तो इस भागों को हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छीनक कहते हैं, छीनक कहा जाता है। ओके अब चलिए अब हम लोग 64वां प्रश्न को देखते हैं। 64वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपका यहाँ पर ओके जरा ध्यान दीजिएगा कि एक 3 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 12/2/3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बनाया जाता है तब बेलन की त्रिज्या होंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ से ओके कि एक आपका 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, मतलब इसका आयतन और इसका आयतन मतलब कि 4/3 पाई आर की, बहुत लंबा हल होगा इसका। अब प्लस ये भी का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्या हो जाएंगे क्यू हो जाएंगे और बराबर बेलन का पाई आर स्क्वायर एच हो जाएंगे। ओके तो एच का मान दे दिया है आपका, ठीक है ना यहाँ पर, और पाई का मान दे दिया था आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पर एक बार हम 3 रखेंगे, इसमें एक बार 5 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 1.5 पाना में सॉल्व होगा, जो कि यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है। ओके जब कीजिएगा इसी फॉर्मूला जैसा मैंने आपको बताया ओके तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 64 का वो जो आ जाएंगे आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होंगे जो आएंगे आपके लास्ट में। तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएंगे, एक बार कर आप देख लीजिए। अब चलिए हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर क्या है? तो देखिए जो लंबा हल है जो 1.5-2 पेज में होने वाला है तो उसको तो आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ से सिर्फ डायरेक्शन आपको दे सकता हूँ, फॉर्मूला और मैं दे सकता हूँ, सॉल्व आप कीजिए और आंसर उसको लाइए। मैं आंसर राइट भी बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद से देखिए 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा घोर की माने त्रिज्या 28.7 है तो बाल्टी की क्षमता क्या होगी? तो देखिए बाल्टी की क्षमता का एक फॉर्मूला आता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा 1/3 यहाँ से पाई और यहाँ से कहा आता है एच आता है, उसके बाद से आता है आपका आर स्क्वायर और प्लस फिर क्या आता है आपका तो आर स्क्वायर आता है ऐसा। ओके मतलब छोटा आर स्क्वायर, अगर एक और भी आर होंगे तो यहाँ पर प्लस में क्या होंगे आर स्क्वायर आएंगे। तो इस फॉर्मूले को आप लोग क्या कर दीजिएगा रख दीजिएगा तो आपका आंसर श्योर है कि आपका आ जाएगा। ओके तो मतलब कि यहाँ से जो 65 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके जो हो जाएंगे याद रखिएगा। ओके इसका अर्थ भी और मैंने साल बहुत लंबा होगा, इसको ऑफलाइन आपको बता दिया जाएगा ए होंगे कर एक बार देखिए। ओके अब देखिए 66 में जो प्रश्न बोल रहा है कि किसी बाल्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर त्रिज्या इतना दिया है तो बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे? ओके अब यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ से तो इनके लिए फॉर्मूला था 1/3 पाई और क्या था एच और इंटू क्या होता था आर स्क्वायर और प्लस में ये आर स्क्वायर आता है और प्लस में इंटू में आर इंटू ये आर आता है। इस फॉर्मूला पर आप मान को रखिए, आपका आंसर श्योर है कि आ जाएंगे 66 का। ऊपर वाला भी इसी पर रखिएगा, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया। ओके मतलब यहाँ पर भी आपका ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या कीजिएगा इसी फॉर्मूला पर रखिएगा तो 65 और 66 नंबर का आंसर आपको आ जाएंगे। ओके अब चलिए हम लोग अब 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67
में बोल रहे हैं कि दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबी शंकुओं के तिर्यक ऊंचाई 5:4 के हैं तो उनके वक्र क्षेत्रफल का पता कि क्षेत्रफल पूछ रहा है और अनुपात पूछ रहा है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा तो इसके अनुपात आ जाएगा तो 50 25 और 4 16 को मतलब 50 25 और 16 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएंगे आपके तो सी हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 में बोल रहे किसी गोले की त्रिज्या तिहाई कर दी जाए तो नए और पहले गोले के आयतन का अनुपात होंगे तिहाई। तिहाई का मतलब 1/2 कितना कर दीजिए 3 कर दिया जाए तो आपका कितना आएंगे 27 का लपेट में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 27 कोई ऑप्शन नहीं है, आपका जो बोर्ड में आएगा तो 27 पक्का होंगे। ओके, कि मतलब 27 आप बोल रहे थे कि नए का मतलब ये वाला नए हो गया और पुराने वाले का मतलब 1 का मतलब इसका जो अनुपात होंगे 27:1 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नहीं दिया है तो छोड़िए उसको, हम लोग 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहे किसी शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या है, जबकि त्रिज्या R1 और R2 है और ऊंचाई क्या है h है। इस तरह है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बातों को। ओके, तो L बराबर का होता है रिडंडेंट होता है और दोनों का स्क्वायर होते हैं। तो देखिए कौन से, तो ये तो आपका होंगे नहीं, ये भी तो होंगे नहीं। ओके, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जिसमें पाइथागोरस का हम लोग नियम को लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे ये थोड़ा सा ऑफलाइन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताए जाएंगे, अभी ना आपको ऑनलाइन में हिट्स देकर आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद देखिए 70 नंबर बोल रहे हैं किसी ठोस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बराबर है तो गोले की त्रिज्याएं होंगी। अब देखिए बोल रहे हैं किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है और आयतन बोल रहे बराबर है मतलब 4/3πr³ है। अब देखिए 4 से कट जाएंगे, पाई से ये कट जाएंगे, r² से r² कट जाएगा। ओके, मतलब कि यहाँ पर 1 और बराबर के r/3 हो जाएंगे। तीसरा हम गुना कर देंगे तो r बराबर कितना होंगे 3 हो जाएंगे। समझ रहे थे, इसका जो आंसर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि यदि शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 37 सेंटीमीटर तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। जैसा कि मैं आपको एक इमेज बनाता हूँ, जरा सोचिए यहाँ पर देखिएगा। ओके, मतलब ये तिर्यक ऊंचाई है। ओके, मतलब कि ये 37 दिया है और ये कितना दिया है आपका, तो समझो ऊंचाई आपका 35 दिया है। तो ये निकालना है तो यहाँ पर पाइथागोरस का लगा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर करके घटा लेंगे और फिर मूल निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो जो 71 का आएगा ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ओनली फॉर हिट्स दिया जा रहा है तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कितने पर ये रिपीटेशन क्वेश्चन आ गया है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयतन निकालना पड़ेगा तो 3 का कितना हो जाएगा तो 27 हो जाएंगे और अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब कितने बनाए जा सकते हैं तो 27 बनाए जा सकते हैं। 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 72 नंबर प्रश्न देते बोले यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन कितने गुना होते हैं। देखिए आयतन का मतलब क्यू और क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर, तो 2 के क्यू कर दीजिए तो मेरे ख्याल से 2 के 4 अच्छा गुना कितना होगा 8, यानी 8 गुना हो जाते हैं। ओके, और देखिए इस क्वेश्चन को आपको पहले ही बता दिया गया है कि 2 बेलटों की त्रिज्याएं या अनुपात 4:5 उनकी ऊंचाई आपका कितना है 5:3 है तो उनके आयतन कितने होंगे। तो आपको कितना अच्छा बता दिए, इसका स्क्वायर कर इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये बोल रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात है इतना। तो देखिए ना यहाँ से कुछ कीजिए ना, πr² हो जाएंगे और दूसरा का भी आपका कहा जाएगा πr² हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। और यहाँ पर त्रिज्या का मतलब 4 और गुने का होगा 4 और ऊंचाई इसमें का 1 हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और पट्टा में क्या हो जाएगा ये 5 है तो यहाँ पर 5 और गुने का हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 5 से कट गया तो चौका कितना होगा 16 और 5 कितना होगा 15, मतलब 16 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर। इसको देखना ना भूले आप। तो देखिए यहाँ से आपको जो प्रश्न बोल रहा है ये आपका 85 नंबर क्या बोल रहा है, इस चीज को हम देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ये बोल रहा है आपका कि यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दोगुनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं
पहले ठोस के घनफल का अनुपात होगा। घनफल के मतलब आयतन। तो देखिए शंकु का क्या होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो एक और होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये वाला आपका देखिए पूछ रहा है कि नए, तो ये वाला नए का हो गया, ये वाला पुराने का। देखिए 1/3 पाई और पाई कट गया। अब जरा ध्यान दीजिए दोनों को दुगुना कर दिया जाता है, तो इसको दुगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एच का टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बाकी ये कट जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा 8, और नीचे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 8 अनुपात कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका डी हो जाएंगे। ये आया कैसा आया देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम 2r रखेंगे, 2r को हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, r का r रहेगा, इसीलिए कट गया, इस तरह मैंने किया। ओके 86 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से। 86 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोले, जो 2021 में पूछा हुआ बोले कि r त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब घन इकाई होता है। 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए घन का आपका आयतन क्या होता है एक ही होता है, और बराबर ये कितना हो जाएगा 27, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोल रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल 4l स्क्वायर होता है, तो देखिएगा 4 का 4 हो जाएगा, l का मतलब a का यही मान है कि 3 के 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 का कितना हो जाएगा 36, तो मेरे ख्याल 36 ना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से 6 हो जाएंगे। ओके तो 6 हो जाएंगे तो 9 कितना हो जाएगा 54, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 88 नंबर प्रश्न को करते हैं। बोल रहे यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इनका विकर्ण होगा, मतलब कि विकर्ण में क्या होगा। ओके इसी को पता करना है। तो देखिए आपका घन का विकर्ण बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस आपका होता है बी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से क्या होता है एच स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए ये 10 का स्क्वायर के मतलब उठनटट में हम 10 का स्क्वायर का मतलब 100 हो जाएंगे, प्लस ये 8 हो जाएंगे आपका क्या हो जाएंगे 64 हो जाएंगे, ये 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएंगे, 36 64 100 200 मतलब उठनटट कितना हो जाएंगे आपका 200 हो जाएंगे, और 200 को हम यदि करेंगे वर्गमूल करेंगे तो 100 का आपका 10 हो जाएंगे, और 2 अंदर ही रह जाएगा तो 10 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 89 नंबर देते यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण के लिए 6 और एल स्क्वायर होते हैं, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसके त्रिज्या की ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे। तो देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूला को आप इस मान को रख दीजिएगा, तो वो आपका है फॉर्मूला याद रखिएगा। 4 है आपका क्या बोल रहा है संपूर्ण शंकु का बोल रहा है ना संपूर्ण वाला, तो ध्यान दीजिए संपूर्ण वाला हो जाता है पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाते हैं, समझ रहे हैं बातों को। ओके अब इसमें मान को रख दीजिए और ये वाला जो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। ओके तो ये आएंगे आपका 1276 आएंगे। ओके चलिए ये कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला पर रख लीजिएगा तो आपका आ जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो अब हम यहाँ से इसका भुजा निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, मतलब कि घन क्यूब करेंगे तो, और क्षेत्रफल को मतलब दोनों के स्क्वायर कर देंगे तो 1 और अपन कितना हो जाएगा अनुपात 9 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। चलिए हम अब लोग 92 नंबर प्रश्न को करते हैं। 92 नंबर जो कि 2021 में पूछा हुआ बोले कि एक बेलन जिनकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाकी पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होंगे। तो जैसा कि आपको मैं तीसरे वीडियो में बताया था इसको, अब फिर भी बता देते। देखिए कि बेलन की जिनकी आधार की त्रिज्या आपका ऐसे, तो देखिए यहाँ पर संपूर्ण पूछ रहा है, संपूर्ण बेलन के क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बट्टे होता है
2 पाई आर एच होता है। तो अब यहाँ से कुछ कॉमन निकालिए ना, 2 पाई आपका आर कॉमन निकल जाएगा, तो एच अब प्लस क्या हो जाएगा आपका आर, और बट्टे ये भी क्या हो जाएंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कट जाएगा, आर मैंने एच प्लस आर, तो एच प्लस आर का मतलब आपका 100 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे मतलब 20 और 80 100, और बट्टे कितना हो जाएगा एच, एच कितना है 20 है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 5:1 का मतलब डी नंबर इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई एच और आधार की त्रिज्या r, तो इसका आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, तो बी हो जाएंगे इसका आंसर। अब चलिए अब हम लोग 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी 20 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे, तो देखिए संपूर्ण का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, वो चीज़ को आप रख लीजिएगा। आप व्यास यहाँ पर 28 दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 से कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आपको कैसे करना है, तो संपूर्ण का क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर होता है स्क्वायर होता है, इसमें आप मान रख दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। एक बार आपका देखिए आ जाएगा पक्का आपको। चलिए 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी होती है, तो इसका आयतन हो जाता है। तो आयतन क्या हो जाता है, तो 3 गुनी है, तो आयतन में हम क्यों करते हैं, तो याद रखिए क्यों करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 29 27 27 गुना हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग 96 नंबर प्रश्न करते हैं। 96 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होंगे मतलब क्या होंगे आपके, तो देखिए विकर्ण बराबर सूत्र जो होते हैं आपके 6 और रूट क्या होते हैं 3 बराबर √3 और गुने ये भुजा होते हैं, याद रखिएगा। ओके, ये क्या होते हैं भुजा होते हैं। √3 कट गया, भुजा बराबर 6 आया। संपूर्ण बोल रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब 6 और गुने 6 का क्या होगा स्क्वायर, तो 6 के कितना होगा 36, और 36 में 6 से करिएगा तो 36 के 6 हो जाएगा। ओके, समझ रहे बातों को। और 36 18 18 19 20 21 हो जाएगा, मतलब 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या आपका इतना, तिर्यक निकाले तो आराम से आपको निकल जाएगा। एक बार कोशिश कीजिए, 98 भी आप कोशिश कीजिए। ओके, और 99 भी देख लीजिए एक नजर। ओके, 100 भी देख लीजिए। ये सब आप लोगों से बन जाने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन में रिपीट बहुत बार कर दिए हैं। ओके, तो एक बार ये बनाइए, सबका आंसर दीजिए।